सामाजिक एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए ये आज का आयोजन है। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद। मेरा नाम हिरेंद्र दुबे है, पिता श्री सुरेश कुमार दुबे, माता दुलारी बाई दुबे। मेरा जन्म समय है 11/2/1996। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है देश की आजादी और मुगलों के समय से, तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान है। मेरा नाम राहुल कुमार पाठक है। मेरे पिता का नाम श्री सुनील पाठक, मेरी माता मेरे साथ है श्रीमती सरिता पाठक। मैंने MBA किया है नासिक मंजी पुणे से और मैं वर्तमान में रामकृष्ण केयर। पल्लवी शर्मा मेरी बड़ी बहन का नाम है। मेरे फादर का नाम है राधेश्याम शर्मा। मेरी मम्मी का नाम है ममता शर्मा। दीदी की जो टाइमिंग है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, निवासी रायपुर बुनियादी। मेरे पिता का नाम हेमराज शर्मा, माता का नाम आशा शर्मा। हाँ, मेरा नाम नीरज शर्मा, मैं रायपुर में काम करता हूँ और मेरी तनख्वाह है 50,000 और मेरा जन्म तिथि है 24/6/1990। हमारे भी मेरा नाम विकास दुबे, पिताजी का नाम रामू दुबे, माताजी का नाम स्वर्गीय इंदू दुबे, एक बड़ा भाई है। मेरा नाम मुकेश रत्न अवस्थी है। मेरे पिताजी का नाम श्री लोकेंद्र प्रसाद अवस्थी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता अवस्थी है। मेरा नाम रुपेश तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम विक्रम प्रसाद तिवारी है। मेरा माताजी का नाम मीरा तिवारी है। जिला कवर्धा से कवर्धा। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। और ब्राह्मण के समाज के द्वारा ये किस टाइप का आयोजन है? और ब्राह्मण समाज के द्वारा ये 7वां वर्ष है। लगातार 7 वर्षों से वैवाहिक परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश का सबसे सफल वैवाहिक परिचय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। लोग इस सम्मेलन की प्रतीक्षा करते हैं। ये सम्मेलन इतना सक्सेस है कि पिछले साल हमने सम्मेलन किया, उस सम्मेलन पे ही लगभग 7 शादियाँ 50% तय हो गई थी और अभी तक 78 शादी हो चुकी है। प्रत्येक साल 50 से ऊपर शादी समाज के द्वारा सहयोग किया जाता है। मैं शशिकांत तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव। आयोजन में कहाँ से लोग आए हैं? वर वधू लोग, लड़के लड़कियाँ कहाँ से आए हैं परिवार यहाँ? विप्रजन हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक से भी आए। ठीक। आज के हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी रायपुर और दुर्ग की आधे दूरी में पहुंच गए हैं। आधे घंटे में हमारे बीच उपस्थित होंगे। आज के हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी, वो भी हमारे बीच कुछ ही देर पश्चात उपस्थित होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर संजय तिवारी जी, कुलपति हेमचंद विश्वविद्यालय, और श्री राकेश पांडे जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्राम उद्योग बोर्ड, श्री अरुण वोरा जी, पूर्व विधायक दुर्ग शहर, दीपक दुबे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
महासचिव, आज के हमारे ये मुख्य अतिथि हैं और हमारे बीच युवक युवती सम्मेलन के साथ साथ हमारे बीच जो समाज के, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, विप्र समाज के लोग हैं, जिनका योगदान हमारे समाज के अलावा अदर समाजों को बहुमूल्य रहता है, उनका भी आज सम्मान होना है। नारी शक्ति सम्मान होना है। श्रीमती विभा अवस्थी जी का जो अध्यक्ष है प्रदेश भाजपा की महिला मोर्चा की, डॉक्टर वर्णिका शर्मा, नारी सम्मान से सम्मान किया जाना है, जो वर्तमान में अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग की हैं। सुमित शर्मा जी श्रेष्ठ ब्राह्मण समाज, श्रेष्ठ ब्राह्मण से सम्मानित किया जाने वाला है, जो हमारे प्रदेश सर्व ब्राह्मण समाज के हैं। राकेश शुक्ला जी श्रेष्ठ ब्रह्म सम्मान, जो प्रदेश सचिव है ब्राह्मण समाज के। श्री विपिन ओझा जी ब्रह्म समाज, शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मान होना है। श्री प्रमोद शर्मा जी ब्रह्म सम्मान, जल सेवा के क्षेत्र में आप पूर्व विधायक बड़ौदा बाजार के हैं। श्री पवन शर्मा जी ब्रह्म सम्मान, जिला पंचायत के आप उपाध्यक्ष हैं। नारी शक्ति से नारियों का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है और हमारे समाज के अलावा समाज के बाहर भी इनका योगदान बहुत रहता है। नारी से सम्मान के लिए हमारे बीच श्रीमती नविता शर्मा जी, श्रीमती सुमन पांडे जी, श्रीमती प्रीति अजय बेहरा जी, श्रीमती ज्योति शर्मा जी, श्रीमती मंजरी दुबे जी, श्रीमती आशा मिश्रा जी, आप सभी का सम्मान होना है। और हमारे बीच ब्राह्मण समाज के, विप्र समाज के जो पत्रकारिता से लगे हुए हैं, उनका भी कमल वीर सम्मान से सम्मानित किया जाना है। श्री अरुण मिश्रा जी, श्रीमती संगीता मिश्रा जी, श्री संतोष मिश्रा जी, श्री युवराज पांडे जी, श्री संजय पाठक जी, श्री योगेश दुबे जी, श्री अखिलेश तिवारी जी, श्रीमती बीना दुबे जी, श्री विजय दुबे जी। इस तरीके से हमारे बीच युवक युवती सम्मेलन के साथ साथ हमारे समाज के जिन लोगों का अन्य समाज में भी योगदान रहता है, उनका भी सम्मान होता है। मैं समस्त जितने भी परिसर में हमारे विप्र समाज के जितने भी लोग हैं, भाई बंधु, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब हाल में आने की कृपा करें और कुछ ही देर पश्चात हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी उपस्थित होंगे। उनके उपस्थिति होने के बाद भगवान परशुराम के दीप प्रज्वलित कर, पुष्पमाला पूजा कर आज के हमारे युवक युवती सम्मेलन का प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैं अखिलेश तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि जब तक से आप अपने गीतों के माध्यम से मनोरंजन करते रहें। Namo
निवासी सर्व ब्राह्मण समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं गोल्डी भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी को लेके अंदर आए। तालियां बजनी चाहिए। आपके दिशा निर्देश, मार्गदर्शन में, संरक्षण में छत्तीसगढ़ सर्व ब्राह्मण समाज देश में और प्रदेश में नई बुलंदियां और आयाम। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि अभी मंच के नीचे ही बैठे, अभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है और लोगों ने ला के दिया है, उसके बावजूद भी अभी युवक और युवतियों का विवाह का जिस मकसद से हम लोगों ने यहाँ किया है वो मकसद कुछ ही देर में पंजीयन हो जाएगा। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर आज के हमारे इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इतिहास अगर हम देखते हैं उठा के, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है देश की आजादी और मुगलों के समय से, तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान है। और उस योगदान का आज समाज हमारा तिरस्कार कर रहा है। आज लोग ब्राह्मणों को नीचा दिखाना, ब्राह्मणों को दबाना, ब्राह्मणों को कुछ अपशब्दों का प्रयोग करना अपनी शान समझते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वो है जो सभी समाज और प्रकृति को लेके चलता है। इसीलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है, विप्र कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। मैं अखिलेश तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि एक प्यारा सा देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। प्रदीप दुबे जी पत्रकार एवं प्रदेश संयोजक ब्राह्मण समाज के पत्रकारिता मंच के हैं। हमारे भी प्रमिला तिवारी जी प्रदेश सचिव, आप सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव हैं और बेमेतरा से है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे युवा विप्र के द्वारा सभी का चंदन लगाकर स्वागत किया जा रहा है और जितने भी विप्र बाहर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे मंच में आने की कृपा करें। जी बैकुंठपुर से आई हैं। एक प्यारा सा गीत, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। बहुत ही प्यारा गीत। कल 26 जनवरी है और आज हमारा यहाँ प्रदेश सम्मेलन, यूथ सम्मेलन है। तो गीत दिनेश मिश्रा जी उपस्थित है, राम लखन मिश्रा जी उपस्थित है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच गुजराती ब्राह्मण समाज के उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जितने भी विप्र बाहर हैं, हमारे बीच नविता शर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दीप प्रज्वलित के पहले हमारे बीच ब्राह्मण समाज के जिनके अंदर विशेष प्रतिभा है, वो अपने समाज में गीत संगीत के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में बहुत ही प्यारा गीत गाई, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। और देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो विप्र समाज का है। हरदम विप्र समाज एक ही भावना लेके पड़ता है, ना ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना जैन बनेगा ना ये बौद्ध बनेगा। इंसान की औलाद
इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ दिनेश पंडित जी को उनके प्यारे से गीत के लिए। धन्यवाद आदरणीय ललित पंडित जी। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग भिलाई की तरफ से मैं राकेश कुमार शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में भिलाई में निवासरत विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों का, ब्राह्मण समाजों का राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज में समागम हुआ है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य अत्यंत हर्ष का विषय है कि 18 विभिन्न प्रांतों के ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे मध्य कालकुट ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय U.K. दीक्षित जी एवं श्री अतुल अवस्थी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय दिनेश वाजपेयी जी उपस्थित हैं। सरयुपाली ब्राह्मण समाज से आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी एवं आदरणीय राम लखन मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुजराती ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष अमित भट्ट जी, अध्यक्ष प्रफुल्ल दीक्षित जी, कौशिक दवे जी, ललित पंडित जी, अजय भट्ट जी, श्रीमती ज्योति लड्डीकांत दवे जी, आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज से आदरणीय लक्ष्मीकांत तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा जी उपस्थित हैं। अध्यक्ष आलोक शर्मा जी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हमारे बीच सब ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी और उनकी टीम के द्वारा यह आयोजन किया गया है। हमारे बीच श्री प्रफुल्ल दीक्षित जी दुर्ग भिलाई ब्रह्म समाज के अध्यक्ष हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री रमेश शर्मा जी उपस्थित है भिलाई से, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीमती नमिता शर्मा जी ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम, जिनका आज यहाँ पर सम्मान भी होना है, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अखिलेश तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि एक प्यारा सा गीत अविनाश तिवारी, थोड़ा सा क्या है जैसे सम्राट उपस्थित हो जाता है तो कोई पहचान नहीं पाते कि मैं राजेंद्र पाल से मिला था कि परमिंदर से मिला था। वैसे सब ब्राह्मण जब एक जगह इकट्ठे हो जाते रहे तो समझ में नहीं आता ये तिवारी है कि शर्मा है कि पांडे है कि झा है। ये हमारे ब्राह्मण, क्योंकि वो उनका आंखों से, उनके चेहरे से, उनके बात से, उनके अंदाज से समझ में आ जाता है कि ये विप्र है। ये खासियत है ब्राह्मणों की। और हम सब, अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी का एक ही उद्देश्य है, शशिकांत तिवारी जी का एक ही उद्देश्य है पूरे भारत में, और वो शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। चाहे वो कहीं के भी ब्राह्मण हो, सब ब्राह्मण एक है और एक मंच पे रह के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जय परशुराम, हर हर महादेव। देखिए, हम लोग परशुराम के वंशज हैं और भगवान परशुराम विष्णु के वंशज हैं। और जब धरती पे अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, तो भगवान परशुराम ने फरसा उठा लिया। और ब्राह्मणों में एक अलग गुण है, चाहे वो वाणी से हो, चाहे हाथ के लेखनी से हो, चाहे वो फरसे से हो, तो एक अनोखा किस्म का गुण रहता है। तो हम सब पहले अपन खुद आपस में संगठित हो, उसके बाद अपने प्रदेश और देश को संगठित करेंगे। मैं अविनाश तिवारी जी से निवेदन करूंगा।
हंसी मेरे सरकार आए हैं। वेबसाइट को नोट करना चाहें तो नोट करें www.सर्वब्राह्मणसमाज.com। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज की आर्टिफिशियल वेबसाइट है ये, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज आज ये सफलतापूर्वक आप सभी के सहयोग से आज ये 7वां वर्ष है जो हम प्रादेशिक सम्मेलन और युवक युवती परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम संयोजक शशिकांत तिवारी जी राष्ट्रीय महासचिव, सुमित शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, हम सबके सम्मानीय मार्गदर्शक जिनका आशीर्वाद और सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी, अभिषेक पांडे जी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राकेश शुक्ला जी प्रदेश सचिव, हेमंत तिवारी जी शहर अध्यक्ष दुर्ग। ये आयोजन दुर्ग भिलाई सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सुना देशभक्ति गीत सुने, वहीं भैया अपनी स्वरचित कविता आपको सुनाना चाहेंगे। कोई श्री राम कहता है तो कोई सिया राम कहता है, हमारी गांव की गलियों में सुबह का राम कहता है। सदियों की परंपरा है हमारी, उस परंपरा में हम जीते हैं कि अगर सुबह सुबह कोई मिल जाए तो राम राम जरूर कहते हैं। तो हमारी गांव की गलियों में सुबह का राम कहता है, अखंड भारत की दुनिया में जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, अखंड ब्रह्मांड की दुनिया में जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं विप्रों के मन मंदिर में सिया के राम रहते हैं, सिया के राम रहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दूसरी पंक्ति के लिए ये मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो ब्राह्मण कहता है वही सनातन कहता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आज तक जिस ब्राह्मण ने जो भी बात कही वो सनातन से हट के नहीं कही है कि मेरा जो ब्राह्मण कहता है वही सनातन होता है, कि उसके एक एक वाणी में धर्म का पान होता है।
हमारी संस्कृति सभ्यता जहां पर सांस लेती है, हमारी संस्कृति सभ्यता जहां पर सांस लेती है, उसी प्राणवायु के मन मंदिर में विप्रो का स्थान होता है, ब्राह्मण का स्थान होता है। अगली पंक्तियों में मैंने कहने कहा था कि बहुत सारे लोग बहुत सारा इस दुनिया में आते हैं, अलग अलग प्रकार से नाम कमाते हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी इस चीज का भूखा नहीं रहा है। ब्राह्मण हमेशा अपने ज्ञान के बल पे आगे बढ़ता है। वो कभी अपने नाम के प्रति कभी अपना लड़ाई नहीं लड़ता है, बल्कि उसने कईयों को बनाया है और उसके पास इतनी ताकत और बुद्धि होती है कि वो दूसरों को बना करके उसे सम्राट तक बनाने का प्रयास भी किया और बनाया भी है। किसी का नाम है ऊंचा तो हमारा काम है ऊंचा, किसी का नाम है ऊंचा तो हमारा काम है ऊंचा, हमारे ब्राह्मणों की साख का अंदाज है ऊंचा। देखिए, हमारे सम्माननीय विप्र भाई मिश्रा जी ने बहुत ही प्यारी कविता सुनाई और कविता सुनाई। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, आशीर्वाद जाके देना नहीं है, हाथ से दोनों हाथ से ताली बजा के आप सब आशीर्वाद दें। मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी प्यारी कविता, मेरे को लगता है स्वयं की रचित कविता है और बहुत ही शब्द बहुत प्यारे थे। मैं आपकी कविता के सम्मान में 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य इस कविता लिखने के पीछे ये रहा होगा कि आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए, आप अगर बोल सकते हैं तो आप बोलिए, अगर आप चिल्ला सकते हैं तो आप चिल्लाइए। अगर इन तीनों में से कोई भी काम आप नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके पास जाके खड़े हो जाइए, उसके साथ जाके खड़े हो जाइए, जोर से बोलिए जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ये आवाज छत्तीसगढ़ नहीं, दुर्ग भिलाई तो गूंज जाएगा। ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में जानी चाहिए, क्योंकि जहां ब्राह्मण बैठा है वहां ब्रह्म के वंशज बैठे हैं और वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल जानी चाहिए। तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी से निवेदन करूंगा और राष्ट्रीय महासचिव श्री शशिकांत तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए, दीप प्रज्वलित करें। सभी से निवेदन है, जितेंद्र तिवारी, ब्रिजमोहन तिवारी, किशोर तिवारी, अरुण मिश्रा, भगवान परशुराम के पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम के हम शर्मा जी आप भी आ जाएं। बोलिए परशुराम भगवान की बोले परशुराम भगवान की जय, जय जय परशुराम, जय परशुराम। सुमित शर्मा जी से भी निवेदन है, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित शर्मा। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। हम हमारे बीच सभी समाज के, सभी ब्राह्मण समाज के, आज का हमारा घर जाग उठे हैं भाग्य हमारे, तम करें सुस्वागतम। भैया हम हमारे बीच सभी समाज के, सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी यहाँ पर
पदाधिकारी और सदस्यगण हैं और हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी, शशिकांत तिवारी जी, प्रभुनाथ मिश्रा जी, समस्त आदरणीय विप्रजनों का जाग उठे हैं भाग्य हमारे जब आए घर द्वार तुम। ये आज का हमारा घर है। जाग उठे हैं भाग्य हमारे जब आए घर द्वार तुम। अतिथि हमारे पूज्य बने हैं स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम। स्वागतम स्वागतम करें सुस्वागतम। भैया आदरणीय ललित भैया मंच पे आने की कृपा करें। जाग उठे हैं भाग्य हमारे घर आए घर द्वार तुम। अतिथि हमारे पूज्य बने हैं स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम। स्वागतम स्वागतम करें सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम करें सुस्वागतम। बागों में जब चुनने पहुंचे मीठे सुंदर फूल, मन ही मन हम सोच में पड़ गए हो जाए ना भूल। मन ही मन हम सोच में पड़ गए हो जाए ना भूल। स्वागतम स्वागतम करें सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम करें सुस्वागतम। मैं हमारे शहर के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय ललित मिश्रा जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। ललित मिश्रा जी का स्वागत करेंगे हेमंत तिवारी जी। हमारे भिलाई के अध्यक्ष भाई पीयूष मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। ब्रिजमोहन तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे बीच आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। राकेश शुक्ला के लिए मैं राकेश दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे पुष्पहार से स्वागत करें। सुमित शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं अरुण मिश्रा जी से निवेदन करूंगा। अरुण मिश्रा जी स्वागत करें। और स्वागत को यहीं पर विराम देते हुए मैं एक नारी शक्ति को बुलाना चाह रहा हूं कि सभी के तरफ से मंजरी दुबे जी आप आ जाइए और एक पुष्पगुच्छ लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललित मिश्रा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि हमारी आबादी का 50% का स्वागत हमारी मंजरी दुबे जी के द्वारा किया जा रहा है। मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आ जाइए बड़े भैया। उम्र में बड़े हैं पर साथ हम लोग सब खेले हैं। प्रीति बेहरा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रभुनाथ मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। नहीं, और नविता शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा जी का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। मैं मनोज मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूं।
आप सबकी तरफ से मनोज मिश्रा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं स्वागत भाषण के लिए राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। इन शब्दों के साथ, हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, कोई कभी जिंदगी में आपको रुला ना पाए, खुशियों का दीप ऐसा जले आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान इसे बुझा ना पाए। राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। प्रदेश स्त्री सम्मान समारोह और विवाह युवक युवती परिचय सम्मेलन में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललित मिश्रा जी, हमारे बड़े भैया और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी, बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष पीयूष मिश्रा जी, शहर अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी, प्रदेश सचिव राकेश शुक्ला जी और सभी मेरे विप्र समाज के जाबाज साथियों और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भाई राम लखन मिश्रा जी, जिनका मार्गदर्शन सदैव समाज को मिलता रहा है, और मेरी नारी शक्ति ग्रुप में उपस्थित यहाँ नविता शर्मा जी, प्रीति अजय बेहरा जी, मंजरी दुबे जी, लीना दुबे जी और हमारी सबसे लाडली बहन शैल किरण शुक्ला जी, जिनका काम ही बोलता है, तुलिका तिवारी जी, सब उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह परिचय सम्मेलन का 7वां वर्ष है, तीसरा वर्ष यहाँ और 4 वर्ष अपन मानव भवन में किए गए। प्रदेश का सबसे सफल कार्यक्रम दुर्ग के सम्मेलन को माना जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने जो किया था 7 शादी 50% इस भवन में तय हो गई। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे एक आया, मैं बुलाया था सातों को और लोगों को बुलाया था, भाई आप आइए, आपका सम्मान करना चाहते हैं हम। अब हो सकता है शाम तक आ जाए तो मंच से उनसे सम्मान भी हो जाए। और उसके बाद से अभी तक 73 शादियां फाइनल हो चुकी है। आज के तारीख तक 73 शादियां। और प्रदेश का सबसे मजबूत अगर कोई विप्र संगठन है जो सबको लेकर चल रहा है तो वो सिर्फ है राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज। भाई कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन समाज के लोगों के साथ साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लड़ने वाला अगर कोई एक समाज है तो है राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज। आप देखते होंगे अगर कोई विपत्ति आती समाज के ऊपर तो हम खड़े हो जाते हैं। पूरे प्रदेश में हर जिले में FIR किया जाता है लोगों के ऊपर। ब्राह्मण किसी समाज और धर्म का विरोधी नहीं। ब्रह्मा ने हमको इसलिए भेजा कि हम सभी समाज और धर्म के लोगों को एक करें और देश को मजबूत करें। हम देश की नहीं, हम अखंड भारत की बात करते हैं। ब्राह्मण कभी भी ईश्वर से मांगता है तो अपने लिए कभी नहीं मांगता। आपने देखे होंगे ब्राह्मण जब भी बोलेगा विश्व का कल्याण हो, ये नहीं बोला कि मेरा कल्याण हो, बोलता है विश्व का कल्याण हो। हम विश्व की बात करते, विश्व हमारा देश भी है। हाँ, और यह कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से धन की बड़ी आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा काम हमारा कार्यक्रम को सफल बनाना है और कार्यक्रम को करना। तो इस साल से हमने ई-बुक जारी करने का वो किया है। वो 4-5 दिन में हमारे कल तक का तो बन गया था, लेकिन आज बहुत सारे बायोडाटा आ रहे हैं। कई लोग बोले भैया हम लोग वहीं आगे करेंगे। मैं बोला बिल्कुल भाई, हमारा काम है कि समाज को सुविधा देना। समाज के लोगों को सुविधाएं के लिए नियम को तोड़ा जा सकता है। नियम तो था कि परसों तक खत्म करना था हमको, लेकिन लोग बोले, हम बोले ठीक है आप करवाइए। और एक चीज और आप लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि कभी भी कोई कार्यक्रम हो
जैसे अदर समाज में आप देखते हो कि सभी सब परिवार आते हैं। समाज आपका है, अपना है, सब परिवार आए और समाज को सफल बनाए। जैसे मुझे जानकारी मिलती तो मैं बाजू वालों को बताऊँ, बाजू वाला बहुत, इससे लोग जानेंगे। कभी कभी ये होता है कि कार्यक्रम के बाद लोग बताते हैं भैया आपके यहाँ सम्मेलन हुआ था, हमको पता ही नहीं चला। इसमें हमारी कमी है, हमारी मतलब हमारी सबकी कमी। जैसे मुझे जानकारी, मैं जितने को जानता हूँ उनको खबर करो। जिनके आप बच्चे नहीं हैं लेकिन आने वाले समय में तो उनको भी जरूरत है, वो भी आके देखेंगे कार्यक्रम कैसा होता है। भाई हम लोग अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, वो देखते जाएगा आने वाले समय भिलाई में कार्यक्रम होगा, राजनांदगांव में कार्यक्रम होगा, तो क्या है हमारे समाज की दिक्कतें दूर हो जाएगी। और अभी अगले महीने हम राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत दुर्ग से की जाएगी, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और मैं चाहता हूं इसकी तारीख हम 15 दिन पहले डिक्लेयर करेंगे और व्यापक रूप से मालवीय नगर चौक से हम निकलेंगे और कलेक्ट्रेट जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और कार्यक्रम की सफलता आप लोग की मेहनत की वजह से होती है और आगे कार्यक्रम हर साल होने हैं। आज हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी इस चीज को। प्रदीप पांडे जी उपस्थित है हमारे बीच, सरीबारी ब्राह्मण समाज के, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहा है, उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है हम लोगों को। भिलाई के सभी ब्राह्मण समाज के दिनेश वाजपेयी जी उपस्थित हैं, भिलाई ब्राह्मण समाज सभी समाज के लोग उपस्थित हैं, सभी ने स्वीकृति दिया और सभी का सम्मान इस मंच से होना है। चाहे ब्राह्मण हम कहीं के हो लेकिन है ब्राह्मण हम सब एक हैं। आजकल मैं देखता हूँ लोग बोलते महाराज हम तो सरयू पारी हैं, तो भाई बच्चे हमारे बच्चे अदर समाज से शादी कर ले रहे, आप सरयू पारी हो दादा ब्राह्मण कानपुर से कर सकते हैं। अरे तो अब आपको बताऊं, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज महासचिव होने के नाते मैं अपने भांजे की शादी तेलुगु ब्राह्मण की लड़की से करवाया और दुर्ग में ही करवाया। हमारे यहाँ शिक्षा बोली तेलुगु लड़की है, भैया कैसे होगा? मैं बोला ब्राह्मण तो है, सबसे बड़ी बात ब्राह्मण तो है। और दूसरा जीता जागता उदाहरण हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब जिनका आशीर्वाद मिलता रहा है, पत्रकार रहे, हमारे बड़े भैया स्वर्गीय आदरणीय अजय बेहरा जी, उनकी भाभी बैठी हुई है, मिसेज भाभी प्रीति बेहरा जी, इनकी शादी हुई। ये उदाहरण है सर्व ब्राह्मण समाज के सबसे बड़ा उदाहरण। देख लीजिए थोड़ा। मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप ये ना देखिए कि ये ब्राह्मण तो है, बस आप तय कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज का कुल खत्म हो जाएगा। हर घर के बच्चे जा रहे हैं अदर समाज में, क्योंकि हमारी कमजोरी है। और मैं शिवाकांत तिवारी को माइक सौंपता हूं और आप लोग आए इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। दुई कदम चल, दुई कदम चल, दुई कदम। अभी कहा ना मेरे को मालूम, मैं अपने पड़ोसी को नहीं बताया और फोन कर रहा हूं बिलासपुर भी फोन करना है, बॉम्बे भी फोन करना है, भुवनेश्वर भी फोन करना है। देखिए हमको आज बहुत जरूरी था संगठित होने की। अगर नहीं होंगे तो आने वाला समय सख्त नहीं है। और सदा ब्राह्मण ऊंचा रहा है और ब्राह्मणों ने ही, चाहे मुगल के काल हो, चाहे अंग्रेज के काल हो, चाहे देश की आजादी के बाद हो, हमको मिलके क्षेत्र का भाव, भाषा का भाव भूलना पड़ेगा। दुई कदम चल, दुई कदम चल, दुई कदम, मंजिल अपनी सामने चल, दुई कदम, दुई कदम चल, दुई कदम, दुई कदम चल, दुई कदम चल, दुई कदम, मंजिल अपनी सामने चल, दुई कदम, मिलके चले एक साथ, होंगे हाथों में हाथ, दुई कदम, दुई कदम। तो आज से हम लोग इस सम्मेलन में बैठे हैं, ये मान के चलिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारे समाज के, ब्राह्मण समाज के अग्रज
आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी को आवाज दे रहा हूँ कि वे आए और अपने विचार रखें। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे, उसके बाद हमारा युवक युवती परिचय सम्मेलन चालू हो जाएगा। आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी। इस ब्राह्मण महाकुंभ में उपस्थित ब्राह्मण कुल गौरव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मिश्रा जी, भाई शशिकांत शिवाकांत तिवारी द्वय, सदेव दीक्षित जी, भाई शर्मा जी, भाई तिवारी जी, हमारे नौजवान साथी पीयूष मिश्रा जी, मेरे छोटे भैया मनोज मिश्रा जी, सामने उपस्थित रामनाथ मिश्रा जी, अवस्थी जी, बहन बेहरा जी, उर्मिला उपाध्याय जी, मैडम दुबे जी, शर्मा जी, उपस्थित मेरे समाज के सभी आदरणीय देवियों और सज्जनों। अभी हमारे शशिकांत तिवारी जी ने आपके सामने अपनी बात को रखा है और उन्होंने ब्राह्मण समाज का, प्रत्येक ब्राह्मण का समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उसकी जिम्मेदारी है, उस बारे में संक्षिप्त में बात रखा है। अखंड भारत की उन्होंने चर्चा की। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कल 26 जनवरी है और बड़े शान से राष्ट्रगान गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब और सिंधु गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंद। पंजाब खंडित है, सिंधु कहाँ है आपका, बंग खंडित है, निकल जाने के लोग तैयार बैठे हुए हैं। और जैसे मोर जब बड़ा खुश होकर नाचता है, जब नजर उसकी पैर की ओर जाती है तो शर्मा जाता है, वैसे ही बड़े शान से जब राष्ट्रगान गाते हैं जनगण मंगल, तो बाद में ध्यान में आता है भारत माता तो खंडित है, तो विकलांग भारत माता की हम कल्पना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहाँ है हमारा प्यारा सिंधु जिससे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान हुआ। इस कचोट को निकालना है। जब हमारे पुरखों ने सपना देखा था, आदरणीय तिवारी जी ने कहा अखंड भारत, उस दिशा में प्रयास ब्राह्मण समाज ही अगुवाई करेगा तो पूरा समाज अगुवाई करेगा। मैं कहा करता हूँ, हमारा जो सम्मेलन है सतनाम भवन में हो रहा है। कुछ लोगों ने हमसे कहा, मैंने कहा हाँ, ब्राह्मण तिरस्कृत नहीं करता किसी को, ब्राह्मण किसी का तिरस्कार नहीं करता है, ब्राह्मण परिष्कार करता है। ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा काम है, हम परिष्कार करते हैं। सतनाम भवन में हम अपना दर्शन कर रहे हैं, जहाँ मंत्र पूछता है मन के एक समान, हम तो सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। जो अखंड भारत की बात आई, राष्ट्रगान के गौरव की बात आई, भारत के पूर्णता की बात आई, तो मैं कहना चाहता हूँ समय बड़ा अनुकूल आया है। वो दौर गया, वो वक्त गया जब दो कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। बदल रहा है समय, हम एक रहेंगे, एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, हर हिंदू का नारा है। फिर से होगा भारत अखंड, यह दृढ़ संकल्प हमारा है। ये संकल्प कौन लेगा? ब्राह्मण लेगा, चाणक्य के पुत्र लेंगे, दधीच के पुत्र लेंगे, और कोई संकल्प नहीं ले सकता, क्योंकि दुनिया का समाज का नेतृत्व हम ही करते हैं, हम ही को करना है। इसलिए ब्राह्मण समाज में कहना चाहता हूँ, हमारे संकल्प रहना चाहिए। एक निवेदन मैं करता हूँ माताओं बहनों नौजवानों से, 1 घंटा देह को, शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर 1 घंटा देव को और 1 घंटा देश को। हमें संकल्प ले लें कि सवेरे स्वयं स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा शरीर को देंगे, 1 घंटा फिर अपने देव को देंगे आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए, और फिर विश्व शांति के लिए देंगे 1 घंटा समाज को, देश को। 1 घंटा देह को, 1 घंटा देव को और 1 घंटा देश को समाज के लिए करेंगे। हमारा जब संकल्प जिस दिन हो जाएगा ब्राह्मण पुत्र का, ब्राह्मण पुत्रियों का, तो देश को एक होने में, भारत को अखंड होने में देर नहीं लगेगी। कारवां आगे बढ़ चला है, नींव पड़ गई है, नेतृत्व सक्षम आया है,
और देश का परिदृश्य बदला है। इस बदलाव में हमें अपनी अग्रणी भूमिका निभानी है। आप महाकवि निराला को पढ़ते हैं। महाकवि ने महादेवी सरस्वती से कामना की थी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नव स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र रहो, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रो, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। तो लगता है सरस्वती माँ ने वर दे दिया है, सब नयापन आया है, नई सोच आई है, नई एकता आई है, नई एकजुटता आई है, नए विचार आए हैं। इसलिए मन से गर्व से हमारे के कांत तिवारी जी बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान का दुनिया का ब्राह्मण एक है, हम आपस में शादी विवाह करेंगे, रिश्ते नाते करेंगे, हम एक दूसरे को जोड़ेंगे। ये जो नए विचार, नए सोच, नई एकता का संचार हमारे बीच हुआ है, इसका लाभ उठाने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी को तैयार रहना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। हम उस ब्राह्मण की संतान है। ये गौरव बोध, आत्मबोध हमारे बीच होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी में जागना चाहिए। इसी संकल्प के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी, आपकी और आप जैसे हमारे सीनियर मोस्ट बुजुर्ग की समाज को आवश्यकता है। मैं आशीर्वचन के लिए आदरणीय ललित मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। बोलो भगवान परशुराम की। परम आदरणीय मंचस्थ श्री हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई शशिकांत तिवारी जी, जो इस आयोजन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इस आयोजन को सफल बनाने में इन्होंने दिन रात अपने साथियों सहित, अपने पदाधिकारियों सहित निरंतर लगे हुए हैं। इस आयोजन के सफलता में समाहित आदरणीय भाई श्री प्रभुनाथ मिश्रा जी, सुमित शर्मा जी, शिवाकांत तिवारी जी, राकेश शुक्ला जी, दीपक मिश्रा जी, शैल किरण शुक्ला, श्रीमती स्वीटी कौशिक, प्रदीप दुबे, प्रमिल तिवारी जी, श्रेष्ठ विप्र समाज के सम्माननीय विप्रजन, आज ये सर्व ब्राह्मण समाज हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। इस पूरे प्रदेश और देश में जितनी स्थानीय इकाइयां हैं, सरयू पारी है, कान्यकुब्ज है, सनाड्य है, गौड़ ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण है, शागद्वीपी है, जिझोतिया है, ब्रह्मभट्ट है, तो जितनी इकाइयां हैं ये अपनी जगह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं, एक गलत फहमी है कि इतने सारे समाज, नहीं, समाज सिर्फ एक है, वो है सर्व ब्राह्मण समाज। बाकी जो है अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। ये सारे स्थानीय इकाइयां मिल करके एक समुंदर का जो रूप ले लिए हैं वो है सर्व ब्राह्मण समाज। सर्व ब्राह्मण समाज की आवश्यकता इसलिए है कि अब ये कहना सब बंद करें, और वो बंद हो गया है कि ये वो समाज, वो समाज, वो समाज, वो अपने अपने तरीके से रीति नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, करने दीजिए और करेंगे। यही सब निकल के सर्व ब्राह्मण समाज का रूप ले लिए हैं। सर्व ब्राह्मण समाज की आवश्यकता इसलिए है कि सांस्कारिक दृष्टि से देश का सारा ब्राह्मण एक है। अगर एक होने का यह नारा हम नहीं देंगे, इस कार्य को क्रियान्वयन के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आज पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है ब्राह्मण विरोधी। पहला, आरक्षण और जातिगत राजनीति के आधार पर उन ब्राह्मणों को जो इस देश के और पूरे सृष्टि के
विकास के मुख्य धारा रहे हैं, उन्हें विकास के मुख्य धारा से बहिष्कृत करने का, अलग करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। दूसरी चीज, दूसरा षड्यंत्र देश में क्या चल रहा है, इसके बाद भी उनका मन नहीं ठीक हुआ तो दूसरा षड्यंत्र ये है कि ब्राह्मण की बुद्धि को छीन लो और इनकी संख्या को घटा दो। तो बुद्धि कैसे छीन रहे हैं और संख्या को ब्राह्मणों की कैसे घटा रहे हैं? ये चाहते हैं कि ब्राह्मण लड़की हमारे घर की बहू बन जाए, हमारी लड़की ब्राह्मण के घर में बहू बन जाए। इसका देखिए क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं। एक ब्राह्मण लड़की अगर गैर समाज में चली गई तो ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न संतान बुद्धिमान तो होगा लेकिन ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो ब्राह्मण के बुद्धि को छीन लिया अन्य ने। दूसरा, एक ब्राह्मण रहता, एक ब्राह्मण बुद्धिमान ब्राह्मण जो होता वो बुद्धिमान ब्राह्मण का ह्रास हो गया, वो कम हो गया और वो चला गया दूसरे समाज में। तो बुद्धि को छीन लो और संख्या को घटा दो। तो इस महाषड्यंत्र से एक बहुत बड़ी जो चुनौती है ब्राह्मणों के सामने, इस चुनौती को प्रतिकार करने का सिर्फ एक ही हमारे पास तरीका है कि हम ब्राह्मण समाज जो है, हर घर का एक ब्राह्मण इस संगठन में शामिल हो जाए। ये हमको प्रयास करना है। देखिए, इतने साल से दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, 4 लोगों को ला रहे हैं, सम्मान के साथ उनको ले जा रहे हैं। क्या मतलब है इतना मेहनत करने का? और क्यों आप लोग यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं? इसका परिणाम भी आना चाहिए और परिणाम यही है कि एक सशक्त संगठन हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। हम ये कहना छोड़े कि ब्राह्मण टांग खींचते हैं, ब्राह्मण ये है वो है, बंद करो, उसको दूर करो। ये एक समस्या है, उसका समस्या का हल भी तो है। हम समस्या की बात करते हैं कि ये है वो है, टांग खींचते, लेकिन उसका हल नहीं सोचते। हल ये है कि उनकी मानसिकता को, उनके विचार को हम बदलें। विचार जैसा होता है, विचार के अनुसार से कर्म का निर्धारण होता है। मैं आवश्यक है उतना बोलूंगा, उसके बाद चूंकि कार्यक्रम भी शुरू करना है, हमारे विवाह योग्य युवक युवती आ चुके हैं, मैं उसी पर केंद्रित कर रहा हूँ। ये आज का जो आयोजन है विवाह योग्य युवक युवती परिषद सम्मेलन, ये इसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक प्रयास है। इसे सबको मिलकर सार्थक करना है। वो प्रयास कैसा? बच्चियां बहुत सी हैं, भटक रहे हैं, माँ बाप बच्चे हैं, सब लगे हुए हैं, उनको सहयोग करें और प्रयास हो कि ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की से ही शादी हो। ये ऐसा ही एक प्रयास है। अन्य समाज में न जाएं, अंतर जाति विवाह का विरोध करें। और विरोध का प्रारूप ये है जिसका मैं खुद अपने परिवार में शुरुआत किया हूँ। हमारे भी परिवार में, हर परिवार में होता है, खुलेआम कार्ड छपाते हैं। कार्ड में गैर समाज का सरनेम सहित नाम लिखते हैं, दर्शनाभिलाषी विनीत ये सब लिखते हैं और खुलेआम घर में आते हैं और बांटते हैं। आप मत जाइए, बुरा मानने दीजिए। कल हमारा समाज आज संगठित नहीं होगा तो आज की जो आने वाली पीढ़ी है, मोबाइल में जो खोए हैं, उनको समाज से ज्यादा सरोकार नहीं है। इतिहास, महापुरुष आदर्श से बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे तो हैं, उनका भविष्य कैसे उज्जवल करे, ये तो गार्जियन का काम है उसको सोचना। आज हमारा समाज संगठित होता है, हम मजबूत होते हैं, तो ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, कल सड़क पे कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे। उससे बचाना है उनको। उसके लिए यही तरीका है, हर घर से आप लोग निकलिए और समाज को मजबूत कीजिए। ये भाषण नहीं है, लंबे समय से मैं समाज में लगा हूं, तन मन धन से लगा हूं। एक नया पैसा हम सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं, कोई बुरा ना मान जाए। एक व्यक्ति अगर जुड़ता है तो हमको त्योहार टाइप का लगता है। क्यों? हमारा क्या स्वार्थ है? हम भी अपने घर में जाके बैठ सकते, टीवी देखते, हमको क्या है? लेकिन नहीं, आज हर किसी को यह सोचना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है, कैसे हम उसको स्वर्णिम स्वरूप प्रदान करें। धन्यवाद आदरणीय ललित मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
बहुत ही प्यारा आपका समाज के लिए संदेश रहा है। हो गई है तीर कहीं पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो वो आग जलनी चाहिए। एक बार जोर से जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। बड़े बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार युवक युवती परिचय सम्मेलन में बहुत दूर दूर से लोगों के बायोडाटा आए हैं। बॉम्बे से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, एमपी से और हैदराबाद से, माने लगभग मेरे ख्याल से कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है। दुर्ग भिलाई में जो रहते हैं, क्योंकि दुर्ग भिलाई तो मिनी भारत है, अभी सभी जगह के लोग आए हैं। और हमारी ये सोच है जो हमारे आदरणीय ललित मिश्रा जी ने बताया कि हमको अपने बच्चों का विवाह चाहे कोई भी हो ब्राह्मण समाज में होना चाहिए। हम क्षेत्र की और भाषा से दूर हटके ब्राह्मण आपस में भाई भाई बने। बढ़ता जाए कोई प्यार से घटिया देता अब बाबरा हुआ मन जग हो गया है रोशन ये रहे। पूर्व विधायक सम्माननीय अरुण वोरा जी उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में राजकुमार पाली जी ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं सुमित शर्मा जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय अरुण वोरा जी 2 मिनट मंच में आप आने की कृपा करेंगे। 2 मिनट भैया, क्योंकि आप हमारे अतिथियों में थे, थोड़ा सा लेट हो गया। हेमंत तिवारी जी से निवेदन है कि जल्दी, क्योंकि सत्र थोड़ा सा गैप होते जा रहा है। देखिए रुकावट पे खेद है कि सब आपका आशीर्वाद और प्यार सदा हम पे रहे। हेमंत तिवारी जी से निवेदन है कि आदरणीय अरुण वोरा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। राकेश दुबे जी, हमारे बीच पानी ग्रही जी से भी निवेदन है कि मंच पे आने की कृपा करें। आदरणीय पानी ग्रही जी, मैं ललित भैया से निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय अरुण वोरा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा जी का
सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो इस आवाज के साथ हम लोग अपना द्वितीय सत्र युवक युवती परिचय सम्मेलन, जय जय परशुराम। निशा तिवारी और दामिनी तिवारी, अगर हो, मैं नाम पुकार रहा हूं, बायोडाटा भी पुकार दे रहा हूं, जो अगर हो तो एक कार्डलेस दे दीजिए मेरे को, वो यहां मंच पे आ सकते हैं। निशा तिवारी और दामिनी तिवारी, पिता पंडित सनत कुमार तिवारी, माता श्रीमती कीर्ति तिवारी। जन्म तिथि है, समय 7:10 शनिवार। जन्म स्थान है अमरोड़ी, तहसील साजा, जिला बेमेतरा। आपका गोत्र है सांडेल। आप तलाकशुदा हैं। ब्राह्मण है, सरयुपारी ब्राह्मण। ऊंचाई है 5 फीट 3 इंच। शिक्षा है 8वीं। कार्य क्षेत्र है गृहकार में दक्ष। स्थानीय पता लोधी खपरी साजा, जिला बेमेतरा। है यहाँ उपस्थित? जी आइए। अगर आप लोग मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7879692904। श्री परशुराम भगवान की सर्व राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज में उपस्थित समस्त विप्र बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी गौरव का विषय है कि हम सब आज इकट्ठा होकर के, बहुत सुंदर हम लोग का प्रयास है। और इसी क्रम में ही मैं साजा लोधी खपरी, जिला बेमेतरा से राजेश कुमार तिवारी जी, मेरी भतीजी जी हैं। ये पिताजी तो नहीं आ पाए हैं और ये अपना परिचय देंगी। मेरा नाम दामिनी तिवारी है। पिता का नाम सनत तिवारी है। मम्मी का नाम कीर्ति तिवारी है। लोधी खपरी से आई हूँ। विकास खंड साजा, जिला बेमेतरा। तलाकशुदा। आप सब इनका नंबर लिख लीजिए 7879692904। ठीक है बेटा, धन्यवाद। श्री भूपेंद्र पांडे, पिता का नाम है स्वर्गीय श्री शिव कुमार पांडे। माता का नाम है श्रीमती संध्या पांडे। जन्म तिथि है 30/7/1993। जन्म स्थान है खेरथा जामुन। गोत्र है पराशर, मांगलिक नहीं है। सरयुपारी ब्राह्मण है। ऊंचाई है 5 फीट 8 इंच। शिक्षा है 12वीं। कार्य व्यवसाय है कृषि कार्य व पुरोहिती। मासिक आय है 25,000। कार्य क्षेत्र है खेरथा। स्थानीय पता है ग्राम ढोर, पोस्ट नारधा। है तो आप आ सकते हैं, मैं नाम पुकार रहा हूं। है ग्राम पोस्ट नारधा, वर्तमान खेरथा। मैं मोबाइल नंबर, आप बायोडाटा का वो लीजिए। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम राम। समस्त विप्रों का मेरा प्रणाम है। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पांडे है। ग्राम खेरथा निवासी हूँ मैं। और मेरा पुराना जो गांव है वो ढोर ग्राम है। और कार्य क्षेत्र में मैं पुरोहित का कार्य करता हूँ। और मेरा कृषि भूमि जो है 4 एकड़ जमीन है। 2 जगह मेरा
घर है। और मेरा पिताजी नहीं स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। उनका नाम है स्वर्गीय श्री शिव कुमार पांडे। मेरा माता जी हैं, उनका नाम है श्री संध्या देवी पांडे। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं 12वीं तक शिक्षा प्राप्त किया हूँ और 1 वर्ष पांडुका आश्रम में अध्ययन किया हूँ संस्कृत का। अभी फिलहाल पुरोहित का कार्य मेरा चल रही है। 3 गांव में मेरा पुरोहित कार्य जो है चल रही है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबको जय सीताराम, जय राधे श्याम। श्री भूपेन पांडे जी का मोबाइल नंबर देखिए, ये सब वेबसाइट पर डल जाएगा। युवक युवती ई बुक भी बनेगा, व्हाट्सएप में भी चलेगा, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। वेबसाइट भी आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, उसमें डल जाएगा। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं चंडी मंदिर के पास दुर्ग में रहता हूँ। मेरी शिक्षा बीकॉम और पीजीडीसीए कंप्लीट है। मैं अकाउंटेंट और ऑडिट एग्जीक्यूटिव का काम करता हूँ, गवर्नमेंट फर्म का ऑडिट करता हूँ। मेरी मम्मी का नाम किरण शर्मा, पापा लेट संतोष शर्मा। शिक्षा है बीकॉम, पीजीडीसीए, डिप्लोमा है। इनका कार्य है अकाउंटेंट। ये इनका मासिक आय है 45,000। कार्य क्षेत्र है दुर्ग। इनका स्थायी पता है चंडी मंदिर के सामने, चंडी चौक। इनका मोबाइल नंबर है 9098289312। ये वेबसाइट पे भी डल जाएगा। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम हरीश शर्मा है। मेरा पिता का नाम है राजू कुमार शर्मा। मेरा मम्मी का नाम है पूर्णिमा शर्मा। मेरा गोत्र है वशिष्ठ गोत्र। उड़ीसा से आए हैं, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से। पढ़ाई ITI इलेक्ट्रीशियन। जन्म का समय बताइए, अपना मोबाइल नंबर बताइए। 16/4/1996। मेरा नंबर है 8658953772। नमस्कार, मेरे नाम ऋषभ शर्मा। मेरा पिताजी का नाम राजू शर्मा, मेरी माताजी का नाम पूर्णिमा शर्मा। मेरा गोत्र वशिष्ठ। मैं बाहर कंपनी में जॉब करता हूँ। महीने 30,000 रुपया कमाता हूँ। मेरा एजुकेशन है ITI और डिप्लोमा मैकेनिकल से। मोबाइल नंबर बता दो। 9777418926। मैं उड़ीसा से आया हूँ, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से। प्रवीण कुमार उपाध्याय, पिता श्री विनोद कुमार उपाध्याय। अगर आना चाहें तो अपना डिटेल दे दें। माता का नाम सविता उपाध्याय है। 7/8/95 का जन्म है, जबलपुर मध्य प्रदेश। गोत्र कश्यप है। सर्वपारी ब्राह्मण है। BE मैकेनिकल किए हुए हैं। प्रोफेशनल इंजीनियर है गुजरात में। 55,000 इनकी मासिक आय है। इनका मोबाइल नंबर 9131392949 है। वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं इनका डाटा। सपन कुमार मिश्रा जी, रमेश कुमार मिश्रा पिता का नाम। जन्म तिथि 20/8/83 है। बालोद जिले के हैं। सजुपारी ब्राह्मण है। 12वीं तक शिक्षा है। प्राइवेट दुकान है। 10,000 मासिक आय है बालोद के पास। मोबाइल नंबर 8827613139। आप चाहें तो आ सकते हैं। सपन कुमार मिश्रा। आप सभी मित्रजनों का मेरा प्रणाम। मैं अनुज कुमार द्विवेदी। पिताजी का नाम रामायण प्रसाद द्विवेदी, माताजी का नाम आशा द्विवेदी है। वर्तमान में मैं PM श्री पंडित RD तिवारी, जो कि शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है रायपुर में, मैं अभी हेडमास्टर प्राइमरी में पदस्थ हूँ। मेरे पिताजी भी, उनका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो, जो कि ट्रेवल्स का काम है।
रेलवे, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएसपीसीएल, राइट्स जैसे कंपनियों में पिताजी की गाड़ियाँ चलती हैं। उसकी भी देख रेख मैं और पापा दोनों साथ में करते हैं। और मेरी भी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है और पारिवारिक आय 20 लाख रुपए है। और मेरा जो जन्म स्थान है वो रीवा मध्य प्रदेश से है, बट मैं पैदा होने के बाद से छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गया था। और अभी सभी परिवार, हमारे सभी सदस्य, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में ही निवास करते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच सम्मान होना है दिनेश वाजपेयी जी का। मैं राकेश शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। जय जय परशुराम। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम पर मैं आप सभी ब्रह्म समाज के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ ही साथ सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। आप सबको अत्यंत हर्ष होगा, खुशी होगी कि हमारे भी 18 ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्रित हैं। उसी क्रम में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा हमारे मध्य उपस्थित कांडीकुट सामाजिक चेतना मंच के अध्यक्ष आदरणीय यूके दीक्षित जी, और साथ ही साथ मैं आमंत्रित करूँगा श्री रवि मिश्रा जी, श्री राजेश मिश्रा जी, अतुल अवस्थी जी, श्री आलोक शुक्ला जी, संजय वाजपेयी जी, सतीश शुक्ला जी, इन सबका सम्मान करने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय ललित मिश्रा, शशिकांत तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही पीयूष मिश्रा को भी सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और सम्मान प्रदान करें। सतीश शुक्ला जी, वाजपेयी जी से निवेदन है स्टेज पर है। अतुल अवस्थी जी, श्री अतुल अवस्थी जी, वाजपेयी जी। और आशीर्वाद देते। थैंक यू। हम मंच पर आदरणीय दिनेश वाजपेयी को भी सादर आमंत्रित करते हैं। उनका राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज पर अपना एक अलग ही अंदाज से विशेष सहयोग रहता है। उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं सम्मानित। माता जी का नाम श्रीमती दीपमाला उपाध्याय है। जन्म तिथि 16 अक्टूबर 2000। समय है 7:25 शाम। जन्म स्थान है दुर्ग। इनका गोत्र है भारद्वाज। हाइट है 6 फीट 1 इंच। शिक्षा है MA राजनीतिक शास्त्र। नौकरी है, ये प्राइवेट औद्योगिक में नौकरी करते हैं रसमड़ा में। कार्य क्षेत्र है रसमड़ा। स्थायी पता है वार्ड नंबर 12 शंकर नगर दुर्ग। इनका मोबाइल नंबर है 9179675050। हमारे बीच बहुत ही जल्द पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का आगमन होने वाला है। राजेश्वरी उपाध्याय जी हैं, उपस्थित हैं, मंच पे आना चाहते हैं। आप लोग सब आ जाइए, हाल पे बैठ जाइए। महाराज जी आ जाइए, सम्मान प्राप्त कीजिए। राजेश्वरी उपाध्याय जी, पिताजी का नाम है नागेंद्र उपाध्याय जी, माता जी का नाम है दीपमाला उपाध्याय जी। जन्म तिथि है 14 मई 2003। समय है सुबह 10:30। जन्म स्थान है दुर्ग। गोत्र है भारद्वाज। ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच। शिक्षा है MA अध्ययनरत है। वार्ड नंबर 12 शंकर नगर दुर्ग। मोबाइल नंबर है 9175675050। विकास कुमार तिवारी। विकास कुमार तिवारी, पिता श्री वीरेंद्र तिवारी अगर हैं तो मंच पे आ सकते हैं। माता जी का नाम है श्रीमती उषा तिवारी। जन्म तिथि है 16/11/94। समय है 7:40 शाम। जन्म स्थान है पांडरोना, कुशीनगर, यूपी। तहसील पांडरोना, कुशीनगर, यूपी। गोत्र है स्वर्ण।
ब्राह्मण है सरयू पारी, ऊंचाई है 5 फीट 10 इंच, शिक्षा है BE, कार है MLC, मासिक आय है 1,50,000, कार्य क्षेत्र है बेंगलोर, स्थायी पता है M53G पदनापुर दुर्ग, मोबाइल नंबर है 9977439168। जयंत कुमार मिश्रा, श्री अरुण कुमार मिश्रा पिताजी, माताजी का नाम श्रीमती मीना मिश्रा, जन्म तिथि है 12:45, समय लिखा है, तिथि नहीं लिखे है, आप लिखवा दीजिएगा अगर है तो। जन्म स्थान है दुर्ग, गोत्र है अनंत, मांगलिक नहीं है। मोबाइल नंबर लिख के रखो। सभी मित्रजनों का मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा बालक है जयंत कुमार मिश्रा, जन्म 19/12/95, सरयू पारी ब्राह्मण, BSc कंप्यूटर और MBA पूना से किया हुआ है और अभी इंफोसिस कंपनी में कार्यरत पूना में ही है। वर्क फ्रॉम होम में घर में रहता है 1 महीना, बाकी जैसे कंपनी का एडवाइजरी होता है उस हिसाब से काम करता है। निवास स्थान फॉर्चून टावर बोरसी में मेरा अभी है और पारिवारिक कसायड़ी में ही रहना है। मेरा मोबाइल नंबर है 9329110671। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ 9329110671। हमारे भी छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा जी से और महासचिव शशिकांत तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि वे हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को ससम्मान मंच पर लाने की कृपा करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं शहर के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी और भिलाई के अध्यक्ष पीयूष मिश्रा जी से मेरा निवेदन है कि वे हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अरुण प्लीज इधर ध्यान दो। हेमंत तिवारी जी उधर। प्रीति बेहरा जी से निवेदन है कि हमारे बीच प्रेम प्रकाश पांडे जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सहसपुर लोहारा से श्री दानी मिश्रा जी माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का स्वागत करेंगे। मंडल प्रभारी है भाजपा के। राकेश शुक्ला जी से भी निवेदन है। राकेश शुक्ला जी भी स्वागत करेंगे। पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें आशीर्वचन संबोधित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की वंदे मातरम।
जय परशुराम। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज का इस प्रादेशिक सम्मेलन उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक श्री शशिकांत तिवारी जी, सह संयोजक सुमित शर्मा जी और पूरे टीम को, और हमेशा मेरे को लगता है कि छात्र जीवन से हम जानते हैं ललित गुप्ता जी को, हम लोग आगे पीछे यूनिवर्सिटी की राजनीति करते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की राजनीति के बाद बाकी सब लोग इधर उधर जरूर हुए, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण समाज का और सर्व ब्राह्मण समाज का झंडा उठा के मेरे को लगता है कई दशकों से चल रहे। और ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का कार्य दुष्कर कार्य, सब लोग हंस रहे हैं और सब समझ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ शास्त्रों में लिखा था कि भाई मुंडे मुंडे मति बिरना, तो मुंडे के अंदर जो भिन्न भिन्न मति रहती है उनको लेकर के भारतीय समाज और वर्तमान में है, अगर हम राजनीतिक समाज और विचारों को भी देखें तो जितने राजनीतिक संगठन अभी कार्यरत हैं उनके जड़ में, उनके विचारक के रूप में, उनके प्रमुख संगठक के रूप में सब ब्राह्मण समाज के अधिकतर लोग हैं, अधिकतर। अब इसमें देखने की जरूरत नहीं, आप ढूंढने लगोगे तो मिल जाएगा, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। और उसका कारण रहा है कि जो विचार है, विचार जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तो संपूर्णता का विचार करने का समाज में पुरातन काल से लेके आज तक अगर किसी समाज ने उस दायित्व को आगे बढ़ करके उठाया है तो निश्चित तौर पर वो ब्राह्मण समाज है। तमाम आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि समाज को, विभिन्न वर्गों को जोड़ने के प्रयास में लगे हैं। जोड़ने का काम बहुत कठिन होता है, तोड़ना बहुत आसान रहता है, जोड़ करके चलते रहना तो और भी कठिन होता है। तोड़ने के लिए 30 सेकंड का देना होता है और जोड़ने के लिए फॉलो करता है। आप सबने बुलाया, आमंत्रित किया, सम्मानित किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी। आपके सम्मान में 2 लाइन बोलना चाहते हैं। हर अदद आंखें तो लाख हुआ करती है, आंखों में कोई। हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी जिनका हमें हरदम सहयोग और आशीर्वाद मिलते रहा है। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे कलमवीर सम्मान के लिए मैं श्री अरुण मिश्रा जी को आवाज दे रहा हूं कि मंच पे आने की कृपा करें। करमवीर सम्मान के लिए श्री अरुण मिश्रा जी, संवाददाता पहाड़ दुर्ग। वो वाला बायोडाटा भी लेके आ जाओ। दूसरा सम्मान होना बताइए ना उसका। मैं तालियां बजनी चाहिए। श्री अरुण मिश्रा जी का सम्मान हो रहा है। मैं
दीपक मिश्रा जी संभागीय महासचिव सर्व ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा कि जल्दी से आके हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी का पुष्पहार से स्वागत करें। और दूसरा सम्मान राकेश मिश्रा जी, दूसरा नाम जल्दी लेके आइए ना, प्रमाण पत्र नाम प्रमाण पत्र दे दीजिए करेंगे। सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी पदाधिकारी, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आने की कृपा करें। हम सब आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का सम्मान करते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। इन्हें जन सेवक सम्मान मिलने वाला है, ब्रह्म सम्मान। सभी मंच पे आए। आदरणीय ललित मिश्रा जी, महासचिव श्री शशिकांत तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, पीयूष मिश्रा जी, सभी लोग आ जाए मंच पे। शिव शर्मा जी, जितने भी पदाधिकारी हैं, देखिए अर्जेस्ट समय का हम ही को करना है। राकेश शुक्ला जी भी आ जाए मंच पे। तिवारी जी आप भी आ जाओ, हेमंत तिवारी जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। सामने लगेंगे सर, सभी वेट करेंगे सर सामने। निशांत तिवारी के पिताजी हो। निशांत तिवारी यहाँ उपस्थित है, अपना परिचय दें। निशांत तिवारी बोल रहा है, पिताजी श्री के तिवारी और माता आशा तिवारी। इनको बोलने में थोड़ा परेशानी है, इसलिए मैं पूरा परिचय दे रहा हूँ। ये जिंदल पावर प्लांट रायगढ़ में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और इनका 22 दिसंबर 1983 डेट ऑफ बर्थ है। जो भी इच्छुक व्यक्ति अपनी पुत्री के संबंध के लिए बात करना चाहे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9406203091। दूसरा नंबर है 9179399793। मैं फूड आइलैंड कॉलोनी अमलेश्वर, जिला दुर्ग, जो कि रायपुर खरगू नदी के पास स्थित है, निवास करता हूँ। मुझसे संपर्क वहाँ भी कर सकते हैं और ये टेलीफोन नंबर में भी कर सकते हैं। और अभी 1 घंटे करीब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जो भी मिलना चाहे मिल सकता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। एक और युक्ता पाढ़ी जी ससम्मान मंच पे आने की कृपा करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका हमारे वो ब्राह्मण वर्ग हैं जो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, इनका सम्मान करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए प्रोफेसर संयुक्ता पाढ़ी जी, जोरदार ताली। हमारे बीच रमेश तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और मंच में आमंत्रित करते हैं। बड़े भैया रमेश तिवारी जी। अब मैं पुनः फिर आदरणीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि सामने अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ऐश्वर्य दुबे एवं आयुष दुबे के अभिभावक। प्रिंस शर्मा, जिनका डेट ऑफ बर्थ 27/9/2000 है, दुर्ग से है, शांडिल गोत्र है, M.Com फाइनल किया है इन्होंने।
इनका मोबाइल नंबर 8319638431। आयुष दुबे के डिटेल देंगे, बताएंगे। सबको मेरा प्रणाम। मैं आयुष दुबे और ऐश्वर्य दुबे के पिताजी हूँ, माता जी मेरे साथ हैं। आयुष दुबे का IRSC है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से सेलेक्टेड हैं। अभी वर्तमान में बिलासपुर रेलवे जोन में सीनियर डिवीजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। इनका जन्म तिथि 19 जनवरी 1994 है। मेरा छोटा पुत्र ऐश्वर्य दुबे IIM बॉम्बे से MBA किया हुआ है और उसकी जन्म तिथि 28 फरवरी 1996 है। वो वर्तमान में अभी बेंगलोर में एसेंचर कंपनी में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है। दोनों विवाह योग्य हैं, दोनों का विवाह मुझे करना है। बच्चे हैं नेहा शुक्ला और नीरज शुक्ला। नेहा शुक्ला जो है वो हैदराबाद के एक मल्टीनेशनल बैंक में AVP है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। और बच्चा जो है वो बेंगलोर में, दोनों बेटे किए हुए, बच्चा बेंगलोर में ऑपरेशन एनालिस्ट है। दोनों की अच्छी खासी सैलरी है, वो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मेरी बच्ची जो है उसने लास्ट ईयर US के 5 टॉप MBA कॉलेज को क्रैक किया। बच्चा भी मेरा फ्यूचर में MBA करना चाहता है, लेकिन पहले बच्ची की मैरिज में करूँगा। पीछे बैठी के स्वीटी के साथ भाभी जी नहीं आया। नेहा शुक्ला जी भिलाई इनका प्लेस है। BTech किया है इन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से BTech किया। बाकी का डिटेल हम ऑनलाइन डाल देंगे इसमें डिटेल में। नंबर मैं इनका देता हूँ 9827186993। नीरज शुक्ला इन्होंने BTech किया है। डेट ऑफ बर्थ 24/8/1994 है। अभी IT प्रोफेशनल ऐसे वर्किंग कर रहे हैं MNC में। इनका भी नंबर वही है 9827186993। धन्यवाद। इनका बायोडाटा बाद में जरूरी काम से ही जाना। मेरा नाम राहुल कुमार पाठक है। मेरे पिता का नाम श्री सुनील पाठक, मेरी माता मेरे साथ है श्रीमती सरिता पाठक। मैंने MBA किया है नारसी मुंजी पुणे से और मैं वर्तमान में रामकृष्ण केयर में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/11/1996, समय 2:55 भिलाई। मोबाइल नंबर 9118 यश उपाध्याय। ये आगे बायोडाटा इनका मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि जल्दी जाना है तो बायोडाटा बाद में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यश उपाध्याय है। यश उपाध्याय, पिता स्वर्गीय राजेश उपाध्याय, माता का नाम मंगला उपाध्याय। जन्म तिथि है 27/4/2001। समय है शाम 4:20। जन्म स्थान है दुर्ग। गोत्र है भारद्वाज। ब्राह्मण सरयूपारी। ऊंचाई है 5 फीट 3 इंच। शिक्षा है BCom। रेलवे में पार्सल ऑपरेटर है। मासिक आय है 20,000। कार्य क्षेत्र है दुर्ग रेलवे स्टेशन। इनका स्थायी पता है विजयनगर, दुर्ग, बैंक कॉलोनी। मोबाइल नंबर है 9981037134। हितेश दुबे। मैं जिन वर का या वधु का नाम पुकार रहा हूँ वो यहाँ पर आ सकते हैं। हितेश दुबे, पिताजी का नाम है सुरेश दुबे, माता जी का नाम है दुलारी दुबे। जन्म तिथि है 11/2/1996। जन्म समय है शाम 12:30 रात्रि में हुए हैं।
जन्म स्थान है चक्रवार गंडई, जिला गंडई। गोत्र है भारद्वाज, इनका गोत्र है भारद्वाज, सभी पाली है। बोले श्यामा रामचंद्र की जय। मेरा नाम हिरेंद्र दुबे है, पिता श्री सुरेश कुमार दुबे, माता पुजारी बाई दुबे। मेरा जन्म समय है 11/2/1996, रात में 12:30। मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं मंदिर पुजारी हूँ और कर्मकांडी ब्राह्मण। धमधा के पास बरापुर और धर्मपुरा है, वहाँ मैं मंदिर पुजारी हूँ। इनकम है 25,000। धन्यवाद पंडित जी। पिता रविंद्र मिश्रा, गुजराती समाज सेक्टर 4 भिलाई के महिला मंडल, वर्षाबेन पंड्या, चंद्रिकाबेन दवे, हर्षाबेन त्रिवेदी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अजय मिश्रा है, उपस्थित है भैया, आइए। पिताजी का नाम रविंद्र मिश्रा है, माताजी का नाम संतोषी मिश्रा है। जन्म तिथि है 23/10/1995, शाम 7 बजे इनका जन्म है। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा मिश्रा है, मैं CS भिलाई में काम करता हूँ। गोत्र गौतम गोत्र है। उदय विश्वविद्यालय में आप चपरासी के पद पे सरकारी नौकरी है। इनका वेतन है 12,000 रुपये इनका वेतन है, उदय कॉलेज में है। इनका पता है शीतला नगर, आमा तालाब के पास, वार्ड नंबर 5। मोबाइल नंबर है 9303624944। ठीक है। पिता श्री नंद कुमार भट्ट, नंद किशोर भट्ट, छुई कदान से है। इनका जन्म तिथि 4/9/1994, भारद्वाज गोत्र है। MA इंग्लिश इन्होंने किया है। अभी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है शासकीय। खैरागढ़ छुई कदान में निवासरत है। नंबर 9424133791। ये जो बायोडाटा पढ़ा गया ये ऑनलाइन आया हुआ है, तो ये संयुक्त रूप से चलेगा। अभिषेक शर्मा जी, पिता खेमराज शर्मा जी है तो आ जाइए। माता जी का नाम आशा शर्मा जी है। जन्म तिथि है 23/1/1996, समय है 3:55 PM शाम को। जन्म स्थान है रायपुर। गोत्र है कसेली तिवाड़ी। गौड़ ब्राह्मण है। आप अपना बायोडाटा अभिषेक शर्मा जी करेंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, निवासी रायपुर बुनियादी। मेरे पिता का नाम खेमराज शर्मा, माता का नाम आशा शर्मा। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे बैंक में, अभी रिटायर्ड हैं। मेरा एक छोटा भाई है और जो खुद का बिजनेस करता है, शॉप है। और मैं कॉग्निजेंट मल्टीनेशनल कंपनी है IT, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मासिक आय 65,000 और मेरा गोत्र कंसोरिया तिवारी। हम मारवाड़ी ब्राह्मण हैं और मूल अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। धन्यवाद। महिला टीम से निवेदन की भाभी सम्मान कर देंगे। हमारे बीच गुजराती समाज से आए हैं, उनका सम्मान कर देंगे। मंजरी दुबे जी आप भी आ जाइए। नमिता को मंच पे आए। बायोडाटा पढ़ रहा हूँ। ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच, राशि है कन्या, नाड़ी है आदि, गण है देवता, गोत्र है उपमन्यु, समय है 12:25, 22:25, ब्राह्मण है कानकुब्ज, व्यवसाय है सेल्स मैनेजर, वेतन है 65,000 रुपये प्रति माह, शिक्षा है BBA। पिता का नाम है राजा दुबे, माता जी का नाम है ममता दुबे। एक छोटा भाई है। पता शिवम पब्लिक स्कूल के पीछे बैजनाथ पारा,
छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर है 9329424345। हमारे बीच हैदराबाद से उपस्थित है कुछ जो बायोडाटा हैं, जिसमें अभिजीत शर्मा, पिता श्री राधे श्याम शर्मा, अकलतरा से हैं। ऐसे भारद्वाज गोत्र है, बीकॉम एमकॉम किया इन्होंने। अभिजीत ट्रेडर्स एंड कन्फेक्शनरी शॉप है, 10 से 15 लाख सालाना इनकम है, सेल्फ बिजनेस है। इनका मोबाइल नंबर 8234075926 है। पल्लवी शर्मा, पिता श्री राधेश्याम शर्मा, अकलतरा, इन्होंने बीएड किया है, मास्टर है एचआर में, डीसीए पीजी बीसीए भी किया है इन्होंने। टीचर है प्राइवेट स्कूल में, 15 से 20 हज़ार इनकी मासिक इनकम है। अकलतरा जांजगीर चांपा से है। इनका डेट ऑफ बर्थ 25/7/1993। मोबाइल नंबर 8234075926। सुभाष शर्मा, पिता का नाम भास्कर दत्त शर्मा है, तो मंच पे आ जाए। सुभाष शर्मा, पिताजी का नाम भास्कर दत्त शर्मा, माताजी का नाम श्रीमती ममता शर्मा। जन्म तिथि है, समय 16/11/1995, 10:02 PM। गोत्र है भारद्वाज, ब्राह्मण, ऊपर रुद्राक्ष, 5 फीट 11 इंच। शिक्षा है BSc। मोबाइल नंबर है 9131437891। इसी में नीरज शर्मा जी का ऑनलाइन प्राप्त हुआ बायोडाटा, वो अपना बायोडाटा और अपना परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे श्री नीरज शर्मा। इसके बाद शिवम दुबे। मेरा नाम नीरज शर्मा, मैं रायपुर में काम करता हूँ। हेलो हाँ, मेरा नाम नीरज शर्मा, मैं रायपुर में काम करता हूँ और मेरी तनख्वाह है 50,000 और मेरा जन्म तिथि है 24/6/1990। एक्चुअल में उड़ीसा से है, बट अभी यही रायपुर में बस गया है। मैं इसका बड़ा भाई, मेरे चाचा का लड़का है। तो उन लोग मारवाड़ी ब्राह्मण हैं और गोत्र सांडिल्य है। देखिए, जो भी बायोडाटा यहाँ से पढ़ा जा रहा है वो वेबसाइट में लोड हो जाएगा। मोबाइल नंबर मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप लोग, 910956 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 910956 हम लोग यहीं पे हैं। अगर किसी को मिलना है तो आप लोग मिल सकते हैं। धन्यवाद। आपको पूरा बायोडाटा यहाँ से मिल। शिवम दुबे, जन्म तिथि है 5/9/1997, ऊंचाई है 5 फीट 3 इंच, राशि है कन्या, नाड़ी है मध्य, गण है राक्षस, गोत्र है उपमन्यु, समय है 22 बजे, ब्राह्मण है, खानकोज्य, मांगलिक नहीं है, मांगलिक है, व्यवसाय है लेखाकार, वेतन है 30,000 रुपए प्रति माह, शिक्षा है 12वीं। माता जी का नाम है राजा दुबे, पिताजी का नाम है राजा दुबे, माता जी का नाम है ममता दुबे। भाई एक है बड़ा, शिवम पब्लिक स्कूल के पीछे बैजनाथ पारा में है इनका। मोबाइल नंबर है 9329424345। विकास दुबे, पिताजी रामू दुबे, अगर हो तो मंच पे आ जाए। मैं बायोडाटा पढ़ रहे, वो आ रहे मंच पे जब तक के। पिताजी रामू दुबे, माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा दुबे, जन्म तिथि है 27/7/2000,
जन्म समय है शाम 6:30 बजे। गोत्र है उपमन्यु। आ जाइए आप माइक पे। कानकुंज ब्राह्मण है, हाइट है 5 फीट। चलो हमारे भी मेरा नाम विकास दुबे, पिताजी का नाम रामू दुबे, माताजी का नाम स्वर्गीय इंदू दुबे। एक बड़ा भाई है। मैं सेल्समैन हूँ और 12 पास। मोबाइल नंबर है 8962638928। दुर्ग के निवासी हूँ। जय परशुराम। सभी आगंतुकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मुकेश रत्न अवस्थी है। मेरे पिताजी का नाम श्री लोकेंद्र प्रसाद अवस्थी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता अवस्थी है। मेरी जन्म तिथि 18/8/1993 है। मैं गरियाबंद जिले से हूँ। वर्तमान में खास संग्रहण केंद्र में सहायक ग्रेड 3 पर कार्यरत हूँ। 930-348-3491। ठीक है, धन्यवाद। युगल कुशोर शुक्ला जी। पिताजी का नाम लाल शुक्ला जी। जय सिया राम। मेरा नाम युगल किशोर शुक्ला है। मैं कवर्धा जिला समस्तीपुर लोहारा से निवासी हूँ। माता जी का नाम सरस्वती शुक्ला, पिता का नाम रामलाल शुक्ला। मैं प्राइवेट कंपनी रायपुर में रेलवे कंपनी में जॉब करता हूँ। टैक्स मेको कंपनी में 30,000 मेरा सैलरी है। धन्यवाद। इनका मोबाइल नंबर है 9691372236। टेकवाड़ी पांडे जी उप प्रांताध्यक्ष और ब्राह्मण समाज उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र शुक्ला जी जिला अध्यक्ष बेमेतरा। शरद तिवारी जी अधिवक्ता मुख्य सलाहकार बेमेतरा उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। शिवेंद्र त्रिपाठी जी महासचिव बेमेतरा। रुपेश सिन्हा जी बेमेतरा। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला जी है उपस्थित। पिताजी रामलाल शुक्ला जी, माताजी का नाम सरस्वती शुक्ला जी। इनका जन्म है 19/12/86। विष्णु प्रसाद शुक्ला उर्फ पिताजी रामलाल शुक्ला जी, उनका सुपुत्र हूँ मैं। और उनके माध्यम से आज सहारनपुर लोहारा में हमारे आदरणीय बबला मिश्रा जी, जो कि हमारे उपस्थित हैं, इनके माध्यम से मैं आज ब्राह्मण समाज में आया हूँ। और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी भाई बहनों को अपने हिसाब से। और मैं आज यहाँ पे उपस्थित सबके साथ में आया हूँ। इनका मोबाइल नंबर है जी, धन्यवाद। 6232997071। जी श्री भीकम प्रसाद तिवारी जी घुमा के चारों तरफ कर लेंगे है उपस्थित। माता जी का नाम मीरा तिवारी जी। जन्म तिथि है 7 जुलाई 1996। जन्म स्थान है बड़ोदरा सरसपुर लोहारा कबीरधाम। गोत्र है सांडिल। ब्राह्मण है सामवेद गंधर्व। हाइट है 5 फीट 1 इंच। जय हो। बोलो परशुराम भगवान की जय। मेरा नाम रुपेश तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम भीकम प्रसाद तिवारी है। मेरा माताजी का नाम मीरा तिवारी है। जिला कवर्धा ग्राम बिरोड़ा का रहने वाला हूँ। और मैं 12th तक के पढ़ाई किया हूँ, 12वीं तक के रायपुर में पुरोहित का काम करता हूँ। पूजा पाठ मेरा व्यवसाय है बस। एक मैं सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ, जानकारी। पिछले चलते 7-8 शादियाँ लग गई थी। आप लोग भोजन की भी व्यवस्था है, शाम को नाश्ते की भी व्यवस्था है। तो आप समाज के जो पदाधिकारी हैं उनसे सहयोग ले सकते हैं।
यहाँ पंडित जी भी है कुंडली मिलाने के लिए, तो कुंडली भी मिल जाएगी, आगे बातचीत हो जाएगी। तो आप उसके लिए जैसा चाहे सहयोग ले सकते हैं समाज से। रुपेश तिवारी जी, श्री भीखा प्रसाद तिवारी जी है उपस्थित, तो आ सकते हैं मंच पे है। माता जी का नाम है श्रीमती मीरा तिवारी, जन्म तिथि है 7 जुलाई 1996, जन्म स्थान है बड़ोदरा, सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम, सांडिल गोत्र है, सामवेद गंधर्व है, हाइट है 5 फुट 3 इंच 5 फुट 1 इंच। इनका मोबाइल नंबर है 8458883635। विष्णु दुबे, पिताजी का नाम छोटे लाल दुबे है, तो मंच में आ सकते हैं। माता जी का नाम है श्रीमती प्रेमलता दुबे, जन्म तिथि है 18/6/2000, समय 7:56 सुबह, जन्म स्थान दुर्ग, गोत्र है उपमन्यु, ब्राह्मण है खानकुज, हाइट है 5 फुट 6 इंच, शिक्षा BA पास, सेल्स मैनेजर, मासिक आय है 30 से 35,000 महीना, कार्य क्षेत्र है दुर्ग, स्थायी पता है बैजनाथ पारा, शिवम पब्लिक स्कूल के पीछे, मोबाइल नंबर है 7879222662। प्रसाद नारद, पिताजी का नाम सुरेश प्रभाकर नारद, माता जी का नाम श्रीमती रुक्मणी नारद, जन्म तिथि है 18/4/1989, समय है शाम 10:57 माने रात्रि, जन्म स्थान है धमतरी, गोत्र है भारद्वाज, श्रीवेदी ब्राह्मण है, हाइट 5 फुट 5 इंच, शिक्षा है BE इलेक्ट्रॉनिक, कार्य है बिजनेस इन IIT इंडस्ट्री वेबसाइट में एम्प्लॉइज है, मासिक आय है 70,000 रुपए प्रति माह, कार्य क्षेत्र है भिलाई एवं रायपुर, स्थायी पता है सुरेश प्रभाकर नारद, क्वार्टर नंबर 4D, स्ट्रीट नंबर 69, सेक्टर 6, साइंस कॉलेज के पास, भिलाई नगर दुर्ग। मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 7899025935। मैं नाम पुकार रहा हूँ, जो भी यहाँ उपस्थित हो मंच पे आ सकते हैं। और जो सहयोग ब्राह्मण समाज के अधिकारियों से और पंडितों से ले सकते हैं कुंडली मिलाने के लिए, क्योंकि पिछले बार 7-8 हुई थी, इस बार 16 होनी चाहिए शादी। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, श्री राम अवतार शर्मा जी पिताजी। 2 मिनट। और जाना था पिताजी का नाम है राम अवतार शर्मा, माता जी का नाम है कुमुदनी शर्मा, जन्म तिथि है 16/10/1992, 4:15 जन्म है, स्थान है भिलाई। नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है, मेरा पापा का नाम श्री राम अवतार शर्मा है, मेरी मम्मी का नाम मैं अकाउंटेंट में काम करता हूँ और अभी सैलरी 20,000 है और मेरी जन्म तिथि है 16/10/1992। ठीक, नमस्कार, मैं अभी दुर्ग। इनका मोबाइल नंबर है 9165478507, मदनपुर बिलासपुर में रहते हैं। वर्तमान में हम भिलाई 673 में रहते हैं।
नमस्कार, मैं अभी दुर्ग में हूँ। दुर्ग में राष्ट्रीय सेवा समाज ब्राह्मण युवा युवती का अपना परिचय दिया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य माता जी का नाम श्रीमती कुशल समाज दुबे। में एकता बनी रहे और समाज जन्म में युवक युवती का परिचय 8:08 विवाह योग्य लड़की या लड़का उनको मिल सके। जन्म स्थान हमारा है, में जो है गोत्र भारद्वाज है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष MA BEd है, टीचर है, 10,000 रुपये महीना है, भिलाई में रहते हैं, ढोल चौक रिसाली भिलाई जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर है 6260608546। अगर है तो आ जाए। पल्लवी शर्मा जी हैं, वो अपना बायोडाटा खुद स्वयं बताएंगे। इनके बाद आंध्रा ब्राह्मण समाज का सम्मान होना है, कृपया तैयारी रखें। पल्लवी शर्मा मेरी बड़ी बहन का नाम है। मेरे फादर का नाम है राधेश्याम शर्मा। मेरी मम्मी का नाम है ममता शर्मा। दीदी की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में 10 AM। सम्मेलन किया जा रहा है और इसी के बीच में तमाम प्रकार की जो मुख्य अतिथि हैं, बड़े बड़े उपस्थित हुए और इसी के बीच में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। मास्टर्स है HR में, DCA BCA है कंप्यूटर्स में। उनको 8 इयर्स हो चुका है प्राइवेट स्कूल में, उनका अभी जॉब कर रही थी। और मेरे बड़े भैया भी हैं, अभिजीत शर्मा नाम है। भाई की टाइमिंग है 23 जुलाई 1995। दोनों भाई बहन में 2 इयर्स का डिफरेंस है। और भाई की टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30। हमारा खुद का बिजनेस है, 55 इयर्स हो गए बिजनेस को। अभिजीत ट्रेडर्स एंड कन्फेक्शनरी आइटम हमारे शॉप पे। और ईयरली इनकम हमारी 10 to 15 लाख है। और 55 इयर्स हो चुके हैं, तो बहुत एक ज़्यादा ही एक्सपांड है हमारा बिजनेस, जिसमें पान मसाला आइटम, उसमें होलसेल रिटेलर्स सब है। हमारी जॉइंट फैमिली एक्चुअल में। और अभी सबका बिजनेस ये सब अलग है, लेकिन हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरी छोटी बहन वहाँ खड़ी है, मैं 3rd नंबर की हूँ, और बड़े भाई और बड़ी बहन। आई धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आपने जो डिटेल दिया ना, इतना बढ़िया डिटेल आपने दिया है कि एक बार और बोल दीजिए मुझे। डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। अच्छा, दीदी का डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1993 और भाई का है 23 जुलाई 1995। 2 इयर्स का डिफरेंस है दोनों में। हाँ, टाइम है 10 AM मॉर्निंग में। हाँ नहीं, अकलतरा। मोबाइल नंबर है 8234075926। एक बार और 8234075926। धन्यवाद। हमारे बीच अखंड ब्राह्मण समाज से तुलिका तिवारी जी हैं, जो अध्यक्ष हैं। साथ में आरती शुक्ला जो क्रीड़ा अध्यक्ष हैं, रीना पांडे जो सांस्कृतिक सचिव हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक ब्रह्म सम्मान है जो छत्तीसगढ़ आंध्र ब्राह्मण समाज को दिया जा रहा है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री भास्कर मूर्ति जी हैं, एवं श्री शक्ति सामाजिक संस्था जो कि आंध्र ब्राह्मण समाज की संस्था है, रमा मूर्ति जी हैं। तो इनको मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। श्री भैया का दिए नहीं आया, मेरा नंबर कुछ और है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मिश्रा जी एवं श्री शशिकांत तिवारी जी राष्ट्रीय महासचिव जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आके इन्हें ब्रह्म सम्मान से सम्मानित करें। साथ में हमारी महिला मंच की दीदी जो है मंजरी दीदी स्टेज पर उपस्थित हो। ब्रह्म सम्मान। श्रीमती M विजय लक्ष्मी जी को भी सादर आमंत्रित करते हैं। इन्हें
ब्रह्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आंध्र ब्राह्मण समाज से है। हमारे बीच उपस्थित जो है श्री शक्ति सामाजिक संस्था से रमा मुगुर्ती जी एवं उनकी टीम, इनके प्रदेश अध्यक्ष भास्कर गुर्ती जी हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आदरणीय देखवाणी पांडे जी, ज्योति रजनीकांत दवे जी, श्री राजेश शुक्ल जी, श्री लक्ष्मीकांत विश्वा जी, आप सबको गुजराती ब्राह्मण समाज को सम्मानित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। भैया हम बेमेतरा से छत्तीसगढ़िया समाज पर एक नंबर काम कर रहे थे। आदरणीय श्री अमित भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री कौशिक दवे जी, श्री ललित पांड्या जी, श्रीमती ज्योति रजनीकांत दवे जी, श्री लक्ष्मीकांत विश्वा जी, श्री राजेश शुक्ल जी, आप सब मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सब उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राकेश शुक्ला जी, गुजराती समाज। तालियां बजनी चाहिए। अध्यक्ष श्री अमित भट्ट जी हैं, श्री अजय भट्ट जी, कौशिक दुबे जी। शर्मा जी, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ललित मिश्रा जी से आपसे निवेदन है, ये आयोजन का क्या उद्देश्य है? इस आयोजन का मुख्य जो उद्देश्य है वो है सामाजिक एकजुटता। उस समाज की एकजुटता जो पूरे सृष्टि को, पूरे देश को, पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया है, विकास के मुख्य धारा में रहे हैं। उस मुख्य धारा की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सामाजिक एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए ये आज का आयोजन है। इसमें विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रांतीय सम्मेलन के रूप में इसे आज आयोजित किया गया है। अपने यहाँ जो बायोडाटा है मिश्रा जी, कहाँ से लोग आए हैं यहाँ? आज विवाह योग्य युवक युवती अपने गार्जियन सहित यहाँ उपस्थित हैं। वो इस प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से तो हैं ही, इसके अतिरिक्त झारखंड से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इनके बीच में यहाँ आपसी सामंजस्य से अगर वैवाहिक रिश्ता जोड़ता है तो समाज उसके लिए आदर्श विवाह कराने के लिए भी प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद मिश्रा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सर